ओम शांति। सत्य परमात्मा की हम सभी संतानें हैं। मैं आत्मा सत्य परमात्मा की संतान हूँ। इस स्मृति में मुझे सदा रहना है। मुझे पुनः सत्यता की ओर लौटना है। सत्य परमात्मा इस समय सत्यता और दिव्यता की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। मुझे उसमें सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है। दिव्य आत्मा सतयुगी देव आत्मा बनने का सबूत देना है। पुनः मुझे 7 गुणों को, दैवी गुणों को धारण करना है। उसका मुझे प्रैक्टिकल सबूत देना है। अच्छी रीति पढ़ने का, अच्छी रीति याद में रहने का, दैवी गुणों को व्यवहार में लाने का सच्चा पोता मेल रखना है। अनादि आदि विशेषताओं को ही यूज करना है और बहुत काल के संस्कार बनाने हैं। अभी संगम युग में ही मुझ आत्मा को सतोगुणी सतयुगी बनकर सत्य परमात्मा से स्टैंप लगवानी है। स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। प्रभु का फरमान है, बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। सर्व संबंध एक बाप से बनाकर अब उनमें बुद्धि एकाग्र करनी है, तभी हम बेदाग बनेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस सच्चाई में टिकना है। बार बार स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें इसी से हम समर्थ स्वरूप बनेंगे। स्वरूप बनकर स्वरूप बनाने की सेवा करनी है। सदा ऊंची स्थिति में मुझे रहना है। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, ये मुझे याद रखना है। मैं शिव शक्ति हूँ। सत्य बाप मेरा और मैं सत्य बाप की। सदा कंबाइंड रहना है, सदा समर्थ रहना है। हर कर्म अब सदा श्रेष्ठ करना है, सदा पूज्य कर्म करने हैं। तो निराकार परमपिता परमात्मा आप समान हम आत्माओं को ऊंची स्थिति में लेकर जा रहे हैं। इसलिए ऊंची स्थिति की स्मृति से समर्थ बनने की समझ दे रहे हैं। जितना हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रखकर चलेंगे, उतना हम प्रभु के समीप जाएंगे। तो निराकार परमपिता परमात्मा की महावाक्य निराकारी स्थिति में स्थित होकर आज की मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि होमवर्क पर पूरा अटेंशन देंगे और फिर उसको अमल में लेकर आएंगे। इसलिए प्रभु का फरमान है, आत्मा समझकर फिर ज्ञान मुरली को सुनो। तो प्रभु को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, उन्हीं से उन्हीं के महावाक्य हम सभी समझेंगे, वही हमको समझाएंगे, वही हमारे बुद्धि का ताला खोलेंगे। इसलिए उनको सदा कंबाइंड रखना है। उनको हाजिर नाजिर करके उनकी पढ़ाई
उन्हीं की समझ से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अमल में लाएंगे। प्रभु की ये अनमोल महावाक्य द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सभी सोल्स के लिए समर्पित है। सभी प्रभु के बच्चे हैं, सभी को सतगुणी बनना है, सभी को स्मृति स्वरूप बनना है, सभी को वापस घर चलना है। इसलिए प्रभु के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित, उन पर, उनकी बुद्धि पर भी दस्तक हो, उन्हें भी जो चीची बातें हैं उससे वैराग आ जाए और सत्य परमात्मा आकर्षित करे। पवित्रता, उनका जो स्वधर्म है वो भी उनको वापस आकर्षित करे। वो भी प्रभु की तरफ अब अपना बुद्धि का योग लगाएं। दुआएं करनी है। साथ में प्रभु के ये अनमोल महावाक्य प्रकृति के प्रति भी, 5 तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी, क्योंकि इनका भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी आत्माएं अज्ञानतावश इसको अशुद्ध बना देती हैं। इसलिए अब हम खुद भी शुद्ध बने, शुद्ध सोचें, उसका शुद्धता का सहयोग भी दें और साथ में प्रभु के ये जो शुद्ध महावाक्य हैं वो भी हम वायुमंडल को, तत्वों को और प्रकृति को समर्पित करते हैं ताकि उनका भी शुद्धिकरण हो। शक्तिशाली शिव पिता परमात्मा के महावाक्य अनमोल महावाक्य हैं, इसलिए उनका पूरा रिगार्ड रखकर हम आत्माएं उनके महावाक्यों को अभी समझेंगे और देखते हैं आज प्रभु जी कौन सी नवीनता हम आत्माओं के लिए यूज करते हैं ताकि हम आत्माओं की बुद्धि में उनकी बातें यथार्थ रीति बैठ जाएं। तो देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा कहकर हम सुनेंगे उन्हीं से। बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की जरूरत ही नहीं है। आज आत्माएं खुशियां ढूंढती हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कैसे ढूंढें। तो कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, फिर भी खुश नहीं हो पाती हैं। अभाव तो सारी दुनिया में है क्योंकि ये संसार जो है असार बन गया है। इसको यूज कर करके और इसको दूषित कर करके हम आत्माओं ने इसको किसी लायक नहीं छोड़ा है। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, बाहर देखते हैं, हमें तृप्ति नहीं होती। इसलिए हमें अंतर्मुखी बनना है, बाह्यमुखी संसार को अब नहीं देखना है। वो हमें प्रभु से विस्मृत करता ही करता है। इसलिए मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए कहीं मेले मलाखड़े आदि में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दुनिया का मेला जो है हमको मैला करता है। हम कहीं भी जाते हैं मैले ही होकर आते हैं। और अब तो इस कदर मैलापन चारों तरफ छा गया है कि मना जब वापस घर आते हैं तो नहाना धोना तो पड़ता ही है और साथ में बुद्धि को प्रभु में एकाग्र करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बुद्धि भी बाहर के प्रभाव में आ जाती है। तो अभी बाबा कहते हैं मेरे साथ सारे संबंध बनाओ, मेरे साथ मेरे संसार में रहो, इससे बाहर मत निकलो। प्रभु का संसार ही हमें खुश रख सकता है। वो बड़ा छोटा सा संसार है, उसमें ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उसमें स्वयं को आत्मा समझना है। आत्मा समझकर फिर जो नियम है उनका पालन करना है। एक पिता को याद करना है, एक पिता से सारे संबंध बनाने हैं और उसको, उसके रस को अनुभव कर लेना है। उसके लिए फिर भगवान ने हमको बोला है अंतर्मुखी बनो।
अब तुम अंदर की दुनिया देखो, बाहर की दुनिया मत देखो। अंदर की दुनिया में जब हम देखते हैं और प्रभु को अपना सारा संबंधी बनाते हैं, प्रभु इतना बहला देते हैं, इतना भरपूर कर देते हैं दिल को कि फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कहीं मेले मलाखड़े में जाएं। 2500 वर्ष कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ये जो एक जन्म संगम युग में है हम सब, इसमें भी जब हम एक बार प्रभु को अनुभव कर लेते हैं तो हमें बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। फिर हमें बाहर का कोई किसी भी तरीके का आकर्षण नहीं होता। हम फिर अंतर्मुखी बन जाते हैं। हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इस सुख को अभी ही अनुभव करना है। ये जो प्रभु के साथ की खुशियां हैं, जो अनुभूतियां हैं, वो कल्प में एक ही बार होती है। प्रभु का जो संसार है वो खूबसूरत संसार है। उसमें फिर बाहर नहीं देखना हमको, क्योंकि बाहर का संसार हमें इस अंदर के संसार को देखने नहीं देता है। यहाँ जो अति इंद्रिय सुख है, शांति है, प्रेम है, उसको अनुभव नहीं करने देता है। इसलिए अगर हमको 21 जन्मों के लिए दिल को भरपूर करना है तो फिर दिल वाला दिलाराम परमपिता परमात्मा के साथ रहना। वही हमारे दिलों को आराम देते हैं, सुकून देते हैं। बाहर हमको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर इस समय छी वाइब्रेशंस हैं और करोड़ों की आबादी प्रभु से विस्मृत है। उनके वाइब्रेशन से भरा पड़ा है बाहर का वायुमंडल, इसीलिए वो हम पर प्रभाव डाल देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा दिल बहलाए तो हमें उन्हीं के संग रहना है, उन्हीं के संसार में रहना है, मर्यादाओं में रहना है। उनका कहना है पुरानी दुनिया को पीठ कर दो, अब उसको मत देखो, उसमें कोई भी असर नहीं है। तो दिल को बहला देते हैं। तो एक जन्म ये संगम युग प्लस 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग, हमको कहीं भी मेलों में नहीं जाना पड़ता है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, हमें मददगार बनना है। भगवान हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं। हम बहुत थोड़े बच्चे हैं जो प्रभु के बच्चे बनते हैं, बाकी मेजॉरिटी विस्मृत है। अब प्रभु आते हैं नई दुनिया, सत्यता की दुनिया स्थापन करने के लिए। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं प्रभु। इस सत्य धर्म की स्थापना में मुझ आत्मा को मददगार बनना है। तो जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उनके लिए कौन सी गारंटी है? प्रभु बोले, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही तो राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं माना हम हेल्प कर रहे हैं भगवान को, ये सदा याद रखना है। और अगर हम श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं तो हम भगवान के कार्य में विघ्न रूप बन रहे हैं, समस्या बन रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। तो फिर हमारा हश्र क्या होगा? तो श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनना है, उनका बच्चा बनना है ना। सब नहीं बनते बच्चे, बाबा सबको बनाते हैं, लेकिन बच्चा तो वही होता है ना जो फटाफट बाप की मदद करे। तो श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाला बच्चा बनना है। जो मददगार बनते हैं अर्थात जो श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए गारंटी है कि उनको कभी भी काल खा नहीं सकता है। सत्य की राजधानी में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। 2500 वर्ष 150 इयर्स के बाद ही शरीर छूटेगा। उसमें भी कोई रोना धोना नहीं
क्योंकि शरीर से किसी को अटैचमेंट नहीं, देखते नहीं, वो उसको एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, 150 ईयर्स उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं। वो उसको मृत्यु नहीं कहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि उसको काल खाना है, कहते नहीं है वो लोग ऐसा। सत्युग की राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती, समय के पहले वहाँ शरीर नहीं छूटते। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते। इसी को कहते हैं अमर बनना। अमर बनना ऐसा नहीं है कि कभी शरीर छूटेगा ही नहीं, शरीर छूटता है लेकिन 150 ईयर्स के बाद छूटता है। और जब त्रेता युग में आते हैं तो 125 ईयर्स के बाद छूटता है। ऐसा नहीं है कि समय से पहले आकर किसी की मृत्यु हो जाए या रोना धोना शुरू हो जाए, नहीं, वो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं। तो 21 पीढ़ी तक हम सब अमर बन जाते हैं स्व इच्छा से। 150 ईयर्स के बाद खुशी खुशी पुरानी शरीर रूपी खाल को छोड़ते हैं और फिर उनको मालूम है कि कहाँ पर उनके लिए शरीर बना है, तैयार है, वहाँ वो चले जाते हैं, अमर बन जाते हैं। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, न आदि में, न गर्भ जेल में, न गर्भ में, और न पैदा होने में, और न जन्म जो है, जो लड़कपन है, जो छोटा बचपन है, कोई रोना धोना नहीं, रोता ही नहीं है बच्चा वहाँ पे। यहाँ तो रुलाते हैं अगर नहीं रोता है। ये है ही रुलाने की दुनिया कि अगर बच्चा रोता नहीं है तो उसको जबरदस्ती मारते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं जिससे कि वो रोए, नहीं तो वो सोचते हैं एबनॉर्मल है। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र के अनुसार हमने बना दिया सृष्टि का चक्र। अब इस बने बनाए सृष्टि चक्र के अनुसार कल पहले मुआफिक शिव भगवान वच चल रहे हैं। कल पहले भी था और अभी फिर से चल रहा है। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया कि हम कौन हैं। बाप का भी परिचय मिल गया कि हम किसके हैं। बेहद के बाप को तो अब हमने जान लिया, जो सभी आत्माओं के पिता हैं उनको हमने जान लिया, और बेहद की सृष्टि के आदि को भी जान लिया, मध्य को भी जान लिया, अंत को भी हमने जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रभु कहते हैं कोई तो अच्छी रीति इसको जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई फिर अधूरा, कोई कम समझते हैं। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ तो कोई कैप्टन तो कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार तो कोई प्रजा तो कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये भी हमको याद रखना है कि हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो आत्मा मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज लेते हैं, मिलती है, प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। जो राय देता है कि कैसे पीस हो, उसको भी प्राइज मिल जाती है। वो उनको बाबा कहते आजकल शांति के लिए राय देने वालों को भी प्राइज मिलती है। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वो उनको नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमको प्राइज किससे मिलती है? सत्य परमात्मा से। तो सत्य परमात्मा से दूसरी सोल्स को प्राइज नहीं मिलती है। तो तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वो उनको नहीं मिल सकती है। उनको हर चीज जो भी मिलती है दुनिया वालों को, वो अल्पकाल के लिए मिलती है, माना थोड़ी देर के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए फिर गारंटी हो जाती है।
वहाँ बचपन व जवानी में काल नहीं खाता। ऐसा नहीं कि बचपन में कोई शरीर छोड़ देगा या फिर जवानी में कोई शरीर छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। ये भी जानते हो, न मन न चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ फिर तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। हमारे मन में ये भी जानते हैं कि न मन न चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं। हमारे मन में कभी था ही नहीं, चित्त में कभी था ही नहीं। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ प्रभु कहते तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। तो सारे यादगार जो हैं वो आबू में तो हैं। जो पुरुषार्थ चलता है उसके यादगार जो हैं, उसके जो स्वरूप बनने के जो यादगार हैं, वो आबू पर्वत पर ही तो हैं। तो जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सेवा की थी भगवान ने, दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है, ये सारे यादगार ही तो हैं। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिले हैं, जिनका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज जो है तुम समझ गए हो कि हम आत्माएं जो आत्माएं इस समय संगम युग पर प्रभु की श्रीमत पर रहकर अचल अडोल रहते हैं, उसका यादगार है अचल घर। तो अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। वो हुई घर की महिमा, तुम ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हो अपने पुरुषार्थ से। भगवान सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़कर हम कहाँ पहुंचते हैं, कौन सा मर्तबा लेते हैं, है ना? तुम ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हो, कैसे? अपने पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, जो मधुबन में बना हुआ है, जो आबू पर्वत में बना हुआ है, वो वंडरफुल यादगार बने हुए हैं। अचल घर और दिलवाड़ा टेम्पल, फिर गुरु शिखर की चोटी। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। जहां यादगार बने हैं वहीं पर प्रभु से पढ़ भी रहे हैं। कल पहले का वो यादगार है, कल पहले पुरुषार्थ किया था उसका यादगार है, वो सामने दिखाई दे रहा है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर से ही यादगार बनेगा। तो ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले भी चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ पर है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी होती है, रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइज जो भी है इस समय, फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर ही नहीं सकता है। जैसे कोई दुनिया में बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी, रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर ही नहीं सकता है। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानुवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, जिनकी पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। इतना इकट्ठा कर लेते हैं ना सब कुछ। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति मार्ग में आप जिसको भी याद करते हो, जिनकी भी पूजा करते हो, आपको पता ही नहीं है कि वो लोग कौन है। बाप ही सम्मुख आकर सारे राज हम आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि ये जो यादगार हैं सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। मतलब परफेक्शन है ना उनमें। तो यादगार जो हैं भगवान कहते वो सारे तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, कंप्लीट बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे
रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार हम नहीं मनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है जब पूरी पक्की राखी बांधकर हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार, बाबा कहते हैं जब पूरी पक्की राखी हम बांध लेते हैं, हम अपना राज्य भाग्य भी ले लेते हैं, तब फिर यादगार हम नहीं मनाते हैं। जब तक हम पूरा नहीं करते ना, वो हम भक्ति मार्ग में मनाते हैं सब कुछ। तो हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर हम इस तरह के यादगार जो हैं उनको मनाते नहीं हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का भी अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है, ओम का अर्थ है अहम आत्मा हूँ मैं। समझ देते हैं भगवान कि ये जो ओम बोलते हो इसका अर्थ है अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। अज्ञान काल में जब हम होते हैं, जब हम देह अभिमान में रहते हैं, तो फिर हम अपने को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग जो है ना, वो नीचे ही गिरता चला जा रहा है, क्योंकि कहाँ एक की पूजा शुरू करी, अब अनेकों की करते हैं। अब तो भूत पूजा भी करते हैं। वैसे भी शरीरों की पूजा भी भूत पूजा कहलाती है। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग जो है ना, वो नीचे गिरता ही चला जा रहा है, तमो प्रधान बनता जाता है, क्योंकि जितना हम भक्ति में प्रवेश करते हैं उतना हम तमो प्रधान बनते जाते हैं। हर चीज जो है, प्रभु कहते हैं पहले कैसी होती है? सतो प्रधान थी। हर चीज, बाबा कहते हैं पहले सतो प्रधान होती है, और फिर भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। एक शिव बाबा को याद करते थे, जानते नहीं थे, लेकिन यादगार तो एक शिवलिंग का बनाया हुआ था। तो भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो फिर उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम तो महाशत्रु है। भगवान समझ देते हैं कि विलायत में अगर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, लेकिन भगवान ऐसे समय में आकर कहते हैं कि ये जो काम महाशत्रु है, ये आपको दुर्गति में लेकर जाता है। तो काम विकार महाशत्रु है आत्मा का। इससे आत्मा की शक्ति जो है वो घटती ही चली जाती है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, इसलिए प्रभु अब हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब पवित्र बनो, नहीं तो लोगों को फिक्र हो जाती है सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। तो भगवान कहते बहुत हो गई है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप के द्वारा जान चुके हो। हम सत्य परमात्मा के द्वारा सृष्टि कैसे शुरू होती है, फिर कैसे मध्य में पहुंचती है, क्या होता है, और फिर कैसे अंत होता है, ये हम बाप से जान चुके हैं। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए इसलिए लगते हैं। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। हमारा दिल इस समय सत्य परमात्मा आकर बहलाते हैं। 21 जन्मों के लिए दिल बहल जाता है, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो तुम सदैव बहलते रहते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए जाते हैं। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं है। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग, कलयुग,
स्वर्ग नर्क को भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम मधुबन में आकर रहो, नहीं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी रचना हम आत्मा में रची हुई है, उसको लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके हमको घर बार को संभालना है। तो तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप कभी नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, नहीं तो जुदा हो जाते हैं ना। तो जब खिटखिट होती है, एक्सट्रीम बढ़ जाता है, तो फिर वो जुदा हो जाते हैं। डिवोर्स केसेस आजकल बहुत होते हैं ना, तो फिर नहीं बनती है तो फिर जुदा हो जाते हैं। फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। अगर खिटखिट भी हो गई और अगर आप जुदा भी हो गए, तो भगवान कहते तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन ही नहीं सकते हैं। जो सतो प्रधान बनता है वही साथ में रह सकता है। भगवान कहते सब सतो प्रधान बन नहीं सकते हैं। कोई सतो है, कोई रजो है, कोई तमो अवस्था में भी है। अभी भी भगवान के जो बच्चे हैं, कोई रजो अवस्था में है, कोई तमो में है। भगवान कहते हैं सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये जो राजधानी है ये बन रही है। जो जितना जितना प्रभु को याद करेंगे, उस अनुसार राजधानी में मर्तबा मिलता है। भगवान कह रहे हैं ये जो है राजधानी स्थापन हो रही है, तो जो जितना जितना सत्य परमात्मा को याद करेंगे, उसी अनुसार राजधानी में वो मर्तबा पाएंगे। मुख्य बात है ही सत्य बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठकर ड्रिल सिखलाते हैं। ये है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। बार बार हम आत्माओं का ध्यान प्रभु इसमें खिंचवाते हैं, क्योंकि ये फिर हमें प्रभु से जुड़ने नहीं देता है। भगवान कहते हैं तुम यहाँ जो कुछ भी देखते हो उनको देखना नहीं है। देह सहित सबका त्याग कर देना है, मुड़कर नहीं देखना है। ये सबक हमको मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा से सीखना है। उन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा ना, कलयुग को देखा ही नहीं। कहीं मातेश्वरी आते जाते भी थे तो प्रभु की याद में रहते थे। सड़क पर क्या आ रहा है, कौन सा नजारा है, बिल्कुल नहीं देखते थे। क्योंकि हम देखेंगे ना तो हम सेवा नहीं कर सकते, हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, क्योंकि त्रुटियां नजर आएंगी, कुछ न कुछ हम देखें, उसमें कुछ बोलेंगे। और फिर बाबा ने हमको ये भी बोला है कि जब कभी सोल किसी आकर्षण में आती है या जब कभी सोल कोई विकर्षण में आती है, तब वो अधीन आत्मा बन जाती है। सोल ऊंची स्थिति में रहने वाली है, वो नीचे की कोई भी चीज से आकर्षित नहीं होती है। न उसे इस समय किसी से आकर्षण होगा और न उसमें कोई विकर्षण होगा, बल्कि वो परमात्मा को देखेंगे और सत्य परमात्मा के मददगार बनेंगे। वो दैवी गुण धारण करेंगे और ऊंची स्थिति में स्थित होकर ऊंची जो अवस्था है उस पर रहेंगे, ऊंचेपन को यूज करेंगे। तुम यहाँ जो कुछ भी देखते हो, भगवान कहते उनको देखना नहीं है। अपनी देह को भी नहीं देखना है। देह सहित सबका त्याग करना है। ये जो हम बार बार देह देखते हैं ना, ये हम पाप करते हैं। इसको प्रभु के हवाले कर देंगे, आत्मा को अच्छा बनाएंगे, ये देह ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी, निरोगी हो जाएगी। आत्मा को देखना है, देह को नहीं देखना है। बाबा बार बार हमको समझाते हैं, नहीं तो देह को देखने से हम नीचे ही आएंगे। ये देह नीचे है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अधीन करके हमें यूज करना है। इसका अभिमान नहीं करना है।
भगवान समझ दे रहे हैं, देह सहित सबका त्याग करना है, अपनी देह को भी नहीं देखना है। तुम क्या देखते हो, पूछ रहे हैं भगवान। एक तो अपने घर को हमें देखना है जहां हमें जाना है, और पढ़ाई अनुसार जो मर्तबा पाते हो उस सतयुग की राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो फिर कलयुग। हम क्या देखेंगे? अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है एक तो अपने शांति धाम घर को देखना है स्मृतियों से। क्यों? क्योंकि फिर वहां जाने के लिए मुझे संपूर्ण पवित्र बनना। वहां मेरी देह नहीं है, देह हम यहाँ लेते हैं। वहां मैं ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु भी बेदाग हूँ। तो शांति धाम को जब देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तभी तो बेदाग बनेंगे। इधर पुरानी दुनिया को देखेंगे तो दाग लग रहे हैं। कहाँ प्रभु हमको पढ़ा के ऊंचा बना रहे हैं। भगवान कहते मेरे संसार के अंदर रहो। तुम बाहर मत देखो, बाहर रावण का राज्य है। वो हम मर्यादा की लकीर को क्रॉस करते हैं। मर्यादाओं को क्रॉस करने से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। मर्यादाओं के अंदर रहेंगे तो मर्यादा यही कहती है, अब आप अपने को आत्मा समझो, अब आप अपनी आत्मा के स्वधर्म में टिको। अब एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करो। जो पुरानी दुनिया है उसको मत देखो। देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर शांति धाम को देखते हो, क्योंकि हमको इसके लिए संपूर्ण पवित्र बनना है, बेदाग हीरा बनना है, एक भी दाग न लगा हो। तो देह सहित सबका त्याग करना। जब देह को त्याग दिया तो देह के संबंधियों को भी त्याग दिया। कहीं पर कोई अटैचमेंट नहीं, रहना वही है। बुद्धि से सब त्याग देना है, देखना नहीं है ना। हमारी अब दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कोई भी सोल जो घर पर रहती है, वो जिसके साथ जो भी रिश्ता था वो रिश्ता अनुभव नहीं होना चाहिए। और फिर पढ़ाई अनुसार हमें मर्तबा प्राप्त करना है। उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो, अभी हमको समझ मिली है उसकी भी। जब सतयुग है प्रभु कहते तो फिर त्रेता युग नहीं है, त्रेता युग है तो फिर द्वापर नहीं है, द्वापर है तो फिर कलयुग नहीं है। अब कलयुग भी है और संगम युग भी है। ये है एंड का टाइम, जब कलयुग के अंतिम 100 वर्ष रह जाते हैं, समाप्त होने वाला होता है। उससे पहले जब 100 वर्ष रह जाते हैं तब प्रभु आकर संगम युग की स्थापना करते हैं। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, लेकिन बुद्धि से समझते हो कि हम संगम युगी हैं। संगम युगी आत्मा कभी भी पुरानी दुनिया को नहीं देखेगी। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, लेकिन आप बुद्धि से समझते हो हम कौन है, हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम ही जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। कायदे से देखे तो दुनिया वाले मनाते हैं पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन, लेकिन अर्थ नहीं समझते, वो स्थूल रीति से मनाते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन जो है वो भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है, जब प्रभु मौजूद होते हैं और हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे उत्तम बनना है, सभी पुरुषों में उत्तम कैसा बनना है। इसलिए फिर इसमें तो वर्ष, हर समय, हर मास में भी, हर दिन भी हम इन स्मृतियों में रहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। इसी में हमको पुरुषोत्तम बनना है, और फिर समय भी नहीं मिलेगा हमको। तो फिर जब हमको इतना बड़ा श्रेष्ठ बना रहे हैं भगवान, यही वो समय है, तो फिर इस छोटे से समय में
हमको अपना दिल पुरानी दुनिया से नहीं लगाना है। तो पुरुषोत्तम वर्ष है ये, पुरुषोत्तम मास है ये, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी जो है वो इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा सा लीप युग है, बहुत छोटा है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो फिर बाबा ने देखा है, ब्रह्मा जी ने देखा है कि कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते, पूरा कलाबाजियाँ खाते खाते, जैसे एक तरह से मत्था भी टेकते हैं और फिर कलाबाजियाँ भी खाते हैं। बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात ही नहीं है। जब भगवान हमको शिक्षाएं देते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। ये है योग बल की बातें। यहाँ तो याद से बल इकट्ठा करना है और फिर उस बल से हर कार्य करना है। ये है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? पूछ रहे हैं भगवान। क्या याद की यात्रा जो है वो तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो आपने सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए, इसलिए बाबा ने इसको सहज योग कह दिया। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं। ये है बाप की याद। याद तो सभी चीज़ों को किया जाता है, याद तो सब चीज़ों को किया जाता है। बाप कहते हैं अब अपने को आप आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है तो तुम्हारा माशूक भी है। बाप कहते हैं अब आप अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। आप कौन हो? आप बच्चे हो ना, तो ये तुम्हारा बाप भी है तो तुम्हारा माशूक भी है, क्योंकि हम इस समय प्रभु को अपना साजन भी बना सकते हैं और हम बच्चा भी बना सकते हैं, हम उनको सर्व संबंधी बना सकते हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आप आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है तो तुम्हारा माशूक भी है। सब आशिक जितनी भी आत्मा रूपी आशिक हैं उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हैं। भगवान कहते हैं एक बाप अक्षर ही काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। जब मुसीबत आन पड़ती है तो फिर सारी सोल्स जो हैं हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हैं। सिर्फ पता नहीं है कि वो है कौन, क्या चीज है वो नहीं जानते हैं। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है ना, तो इस शरीर का बाप तो देहधारी है। हम सोल्स हैं, हम अविनाशी हैं, हम ही ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सिर्फ पता नहीं है कि वो क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा ही है। इस शरीर का बाप जो बॉडी का बाप है वो देहधारी है, वो रोल है, वो खत्म हो जाता है। आत्माओं का बाप जो है वो अशरीरी है, वो कभी भी पुनर्जन्म में आते ही नहीं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख हरता। लोग कुछ भी करें भले ना पहचाने, लेकिन अल्टीमेटली कभी कुछ होता है खतरनाक तो ऊपर ही देखते हैं और पुकारते हैं
इसलिए बाप को ही याद करते हैं तो जरूर कभी उन्होंने सुख दिया होगा, तभी तो याद करते हैं। तो सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें हैं। अनेक मत हो गई है इस दुनिया में, भगवान कहते हैं। तो दुख हरता सुख करता एक निराकार परमपिता परमात्मा है, उन्हीं को याद करना है। लेकिन उनके नाम रूप देश काल को आत्माएं नहीं जानती हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें हैं। अनेक मत हो गई हैं। बाप कितने प्रेम से पढ़ाते हैं। वो है ईश्वर, शांति देने वाला। वो हम आत्माओं को शांति देते हैं। कितना ना हमें उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। पवित्र बाबा कहते हैं गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। अब ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, माना फैमिली जो होती है, प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर ये नॉलेज क्या हो जाएगी, प्राय लोप हो जाएगी। इसके यादगार होंगे। नॉलेज से हम क्या बनते हैं वो यादगार होंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये नॉलेज जो है ये अभी तुमको मिलती है, फिर ये प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। चित्र तो बाबा कहते बथेरे बना रखे हैं, है ना, जिनकी पूजा करते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं समझते कि हम देवता धर्म के हैं। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना। ये समझ नहीं सकते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि किसी में दिव्यता नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ये समझ नहीं सकते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब फिर पावन सतो प्रधान बनना है। क्या कहते हैं भगवान? बाप कहते हैं, याद दिला रहे हैं हम आत्माओं को, है ना, समझ देते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं हम। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम सब पावन थे, फिर तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, अब फिर से तुमको पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो सिर्फ शिव पिता परमात्मा है। वो जब आकर रास्ता बताए तब तो हम पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स के द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, सब पतित हैं, काम चिता पर चलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब प्रभु कहते हैं जितनी भी सोल्स हैं ये वापस घर चली जाएंगी। बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो कि और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम ही जानते हो। वो सब हैं शूद्र और तुम इस समय कौन हो? ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात भी ना कि वो सब शूद्र हैं, हम सब ब्राह्मण हैं। भगवान कहते तुम भी जानते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई फिर बाबा कहे कोई गफलत करते हैं
तो फिर उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। हम में से जो गफलत करते हैं, फिर बाबा तो सब पर नज़र रख रहे हैं, उनके रजिस्टर से फिर क्या समझते हैं प्रभु? उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है ना, तो यहाँ भी रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। ये है हमारी याद की यात्रा, पढ़ाई का, याद का, दैवी गुणों का, इसका रजिस्टर चाहिए तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। भगवान कहते हैं कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है ना, तो यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा, जिसका किसी को भी पता ही नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट ही याद की यात्रा है। हर दिन की मुरली हम आत्मा को यही पाठ पक्का कराती है, आप आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो और एक शिव पिता परमात्मा को याद करो। सबसे मुख्य सब्जेक्ट ही याद की यात्रा है। इसी से हम निखरते हैं, इसी से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, इसी से फिर हमसे नया विक्रम नहीं होता है। तो इसलिए ये मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं, आधार लेते हैं भगवान। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है ना, वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। भगवान कहते जैसे तुम्हारी सीढ़ी है ना, वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको अब चढ़ना है ना, उसमें थकावट नहीं होती है। सच्ची कमाई में कभी भी थकावट नहीं होती है। ये जो चढ़ाई है ऊंची, जो ज्ञान मार्ग है ये ऊंची चढ़ाई है, लेकिन इस ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते हुए हम कभी थकते नहीं हैं। ये प्रभु की जादूगरी, प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं। तो ऊंची सीढ़ियां हैं ये, लेकिन ये जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं सूक्ष्म में, ये प्रभु कहते जब आप इस पर चढ़ते हो ना तो थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, घर में शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं। जो बांधेलियाँ वगैरह है ना, उनको ये डर भी रहता है कि भाई जल्दी घर जाऊं। कितना चिंता रहती है। यहाँ कोई भी ओना नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहते हैं ना, यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं। जब हम शांति धाम जाते हैं, हम सारे बिंदी रूप में होते हैं, तो सारे के सारे हम आत्मा भाई वहाँ पर रहते हैं। भगवान कहते हैं कितना ऊना रहता है, यहाँ कोई भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहते हैं ना, तो यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बचाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। सतयुग में भी वो कहते हैं सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ पर कोई दो दो राज्य नहीं, एक ही विश्व महाराजन का राज्य चलता है। अद्वैत राजधानी है, वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। मेरी ज़मीन है, उसकी ज़मीन है, मेरा राज्य है, उसका, इस तरह के लड़ाई झगड़े वहाँ पर नहीं होते। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है
कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम्हें शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते, सिर्फ एक निराकार परमात्मा की पूजा करनी हम सब शुरू करते हैं भक्ति मार्ग में। फिर वो वृद्धि पाती रहती है। भक्ति शुरू करते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वो है सब भक्ति। ज्ञान एक ही होता है जो प्रभु आकर देते हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वो इस समय ये बने हैं और फिर जाकर मालिक बनते हैं। अभी वो रथ बनते हैं और फिर रथ के बाद वो मालिक बनते हैं। तत्वम, आप सब भी एक तो मालिक नहीं बनेगा ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। ये जो स्कूल है ये बेहद का स्कूल है। इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे, प्रभु कहते वो फिर आ जाएंगे। अगर कोई स्कूल का होगा उसको वो चीज आकर्षित करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी और वो इसमें आ जाएगा। जो स्कूल का नहीं होगा ना, जो स्कूल का नहीं होगा उसको फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो बाप दादा बोल रहे हैं जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष में झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए ही तो तुम करते हो। चित्रों पर समझाना इजी, बाबा कहते इजी होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं ना, तो अब सब भूलने हैं। भगवान कहते जो पढ़ रखा है वो सारा भूलना है। उसने घर बना रखा है ना हमारे अंदर, लेकिन हम सभी को उसको भूल जाना है, सब कुछ भूलना है। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। जितनों ने भी आज तक हमको ज्ञान जो भी पढ़ा वढ़ा है, हमने उससे कोई हम शिक्षित थोड़े हो गए हैं, हम कोई दिव्य आत्मा थोड़ी बन गए हैं। क्या हम सत्य मार्ग पर चल पड़े? नहीं ना, उल्टा और चरित्र से हमारे अंदर गिरावट आ गई है। अभी क्या है, बाप पढ़ाने वाला है और वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। बाकी जितना हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जिसने भी पढ़ाया है, झूठ ही झूठ है, कल्पना ही कल्पना है। खुद ब खुद कहानियां बनाई हैं, फिर उसको भगवान का नाम लिखकर कह दिया भगवान ने बोला है। तो चित्रों पर समझाना इजी रहेगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सारा का सारा भूलना है। बाप है पढ़ाने वाला और वही फिर हमको सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। सत्य ज्ञान शिव पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, पूरे सच्चे रिगार्ड से नमस्ते। और तहे दिल से उनकी पालना के लिए, उनके पढ़ाने के लिए, उनके एक एक बोल के लिए धन्यवाद। और यही संकल्प कि जो प्रभु कहते हैं वो करके हम धन्यवाद करें, वो एक धन्यवाद भी हमको देना है। धारणा के लिए मुख्य सार है डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए। यहाँ जो कुछ भी आप इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। डेड साइलेंस की ड्रिल है ना, डेड साइलेंस की ड्रिल, एकदम शांति धाम।
शांतिधाम में जैसी साइलेंस है, ऐसी साइलेंस की ड्रिल करने के लिए जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग करके अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। देह सहित बुद्धि से हमको सब चीजों का त्याग कर देना है और अपना घर शांति धाम और राज्य जन्नत स्वर्ग परिस्तान की स्मृति में रहना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने के लिए फिर हमें वैसी स्थिति बनानी है। तो देह सहित बुद्धि से हमें सब चीजों का त्याग कर देना है और अपने घर और राज्य की स्मृति में सदा रहना है। अपने कैरेक्टर का जो रजिस्टर है ना, वो जरूर रखना है। हमें अपना पोता में जरूर रखना है। चरित्र में कैसे सुधार आ रहा है, कितना आ रहा है, अभी और कितना लाना है, इसका हमको फिक्र रखना है। तो अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में किसी भी तरीके की गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में किसी भी तरीके की गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना भी है और हमको बनाना भी है। ये सभी पुरुषों में उत्तम बनने का जो युग है, ये ऋतुल्य युग है। इसमें हमको पुरुषोत्तम बनना है, वरना सब पुरुषों में उत्तम बनना है और साथ में पुरुषोत्तम बनाना भी है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें बनना भी है और हमको बनाना भी है। आज का सतगुरु का वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। भगवान भरपूर हमको मैंने सारी प्राप्तियां कराते हैं, तो सदा उन प्राप्तियों से भरपूर रहना है। तो अगर हम प्रभु से मिली हुई सारी प्राप्तियों से भरपूर रहते हैं तो सदा हर्षित मुख हर्षित चित्त बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा जो है ना, वो सदा हर्षित दिखाते हैं, जो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी है। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि चेहरा जो है वो सदा हर्षित रहे, हर्षित ही दिखाते हैं। तो आपको इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। माना हम अगर अभी संगम पर हर्षित रहते हैं तो यही हर्षित बने के जो संस्कार हैं जो हम धारण करते हैं ना, तो यही हर्षित बना जो है वो नेचुरल ना, वो नेचुरल स्मृति में रहता है। आपके पास इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा ही सर्व प्राप्तियों से बिल्कुल भरपूर। जो भरपूर होता है वही तो हर्षित रह सकता है। भगवान कहते, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी, भगवान पहले ही सावधान करते हैं कि अगर कोई भी प्राप्ति, भगवान सर्व प्राप्तियां करवा रहे हैं, अगर कोई भी अप्राप्ति होगी फिर हम खुश नहीं रह सकेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। क्योंकि जो सर्व प्राप्तियां करते हैं वही भरपूर हैं और वही हर्षित मुख है, हर्षित चित्त भी है। तो सदा सारी प्राप्तियों से हमें भरपूर रहना। माना भगवान जो भी श्रीमत देते हैं उन श्रीमत पर चलते जाएंगे, प्राप्तियां होती जाएंगी।
चलते जाओ, प्राप्तियां होती जाएंगी। तो सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनना है, सदा सारे जो सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहना है, और सदा प्राप्तियों से भरपूर जो आत्मा रहती है वही फिर हर्षित मुख भी रहती है, और फिर उसका दिल भी हर्षित रहता है, हर्षित चित्त। चित्त भी हमारा हर्षित हो और मुख भी हमारा हर्षित हो। भगवान समझ देते हैं कि जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का जो यादगार है, चित्रों में भी ये दिखाते हैं। तो हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जिसको और कुछ चाहिए नहीं। जो भरपूर होता है वही तो खुश रह सकता है। अगर कोई भी हमको अप्राप्ति होगी तो हम हर्षित नहीं रह सकते हैं। तो बाहर से बाबा के हंसेंगे, लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सारी प्राप्तियों से आप भरपूर हर्षित चित्त हो गए। हम सब प्रभु के बनते हैं तो हम दिल से मुस्कुराते हैं, क्योंकि सारी प्राप्तियों से हम भरपूर हर्षित चित्त हो जाते हैं। श्लोक। पास विद ऑनर अगर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर होना चाहिए। भगवान कहते अगर आपको पास विद ऑनर होना है ना, तो हर खजाना जो प्रभु से मिलता है, विनाशी खजाने हमको मिलते हैं, तो हर खजाने का जमा खाता उसको भरपूर करना है। जमा का खाता कैसे जमा करेंगे? पहले हम प्रयोग में लाते हैं, खजानों को अपना बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं विधिपूर्वक, तो वो खजाना मेरा बन जाता है। फिर उस खजाने को हम सेवा में लगाते हैं। तो जब हम सेवा में लगाते हैं, दूसरों के प्रति यूज करते हैं, तब हमारा जमा होता है। जब हम खुद के लिए यूज करते हैं तो वो खर्चा होता है। अगर हम अपने लिए यूज करते हैं तो फिर वो खर्चा होता है, लेकिन जब हम उसको सेवाओं में लगाते हैं, दूसरी सोल्स को उसका फायदा हो, दूसरी सोल्स उसका फायदा लाभ ले सकें, तो फिर बाबा कहते हैं कि जब हम दूसरी सोल्स के लिए यूज करते हैं, तब मेरा जमा का खाता भरपूर हो जाता है। तो पास विद ऑनर ईश्वरीय पढ़ाई की अल्टीमेट डिग्री है। हम सब तरह के पेपर्स को पास करके इस डिग्री को लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर इसको लेना है तो फिर अपना जमा का खाता भरपूर करो, है ना। दूसरी सोल्स के पहले खुद करो, अपने लिए करो, फिर दूसरी सोल्स के लिए जो विशेषताएं हैं ना, जो भी विशेषताएं हम आत्माओं में आती है ना, उसको धारण करना है ना। तो वो विशेषताएं जो है पक्की करनी है, बहुत काल का उनसे संस्कार बनाकर उसका प्रूफ देना है, सबूत बनना है और सबूत देना है, तब मिलती है ये पास विद ऑनर की डिग्री। इस डिग्री से ही तो ये डिग्री लेने वाली सोल जो होगी, वो ये डिग्री सबसे उच्चतम डिग्री है। इसको लेने से हम इज्जत से पास होते हैं। पास विद ऑनर मतलब इज्जत से, कोई भी सजा नहीं खाते, और वो जो अधीनता अपना रखी है हमने, उस अधीनता से हमको मुक्त होना, हर तरह की अधीनता से हमें मुक्त होना। तो जब हम अधीनता से मुक्त हो जाते हैं और जब प्रभु का कहना मानकर हम नष्ट मोहा बन जाते हैं, हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, तब जब हम वापस घर जाते हैं तो मेरे को कष्ट नहीं होता है। नहीं तो कष्ट होता है ना दुनिया को।
तो वापस जितने भी लोग शरीर छोड़ते हैं बहुत त्राही त्राही करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास विद ऑनर की डिग्री मेरे पास होगी तो हम आराम से शरीर छोड़ेंगे। और फिर जब हम वापस घर जाएंगे तो सोल को धर्मराज जी भी सलाम करते हैं, ड्रामा सलाम करता है, प्रकृति सलाम करती है, यमदूत सलाम करते हैं, माया सलाम करती है। फिर फरिश्ते जो बन जाती हैं सोल्स, वो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। इज्जत से गए ना वापस घर, इसको कहते हैं इज्जत से जाना। तो पास विद ऑनर अगर मेरे को बनना है, हर तरह की सजाओं से अगर मुझे मुक्त रहना है, तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं। समय श्वास संकल्प तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ना मनसा वाचा कर्मणा भी बिल्कुल संपूर्ण ये खजाने हैं जिसको प्योर बनाकर मुझे जमा का खाता जमा करना है। इस मनसा से निराकारी स्थिति में रहकर मुझे निराकारी स्थिति का सहयोग देना है। वाचा में बाबा ने कैसे बाबा बोल रहे हैं, वाचा में तुम्हारी मधुरता होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, अनमोल अमूल्य बोल होने चाहिए तुम्हारे वाचा में। कर्मना कितनी सुखदायी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें विकार नहीं होना चाहिए। तो इस विधि से हम खजानों को जमा करते हैं जब हम दूसरे के साथ यूज करते हैं। तो पास विद ऑनर बनना है तो भगवान कहते हैं हर खजाने को जमा करो। खुशी का खजाना दिया है, हर हाल में खुश रहना है और दिल से खुश रहना है। ये नहीं कि बाहर से दिखा रहे हैं, बनावटी खुशी नहीं, एकदम दिल से खुश हो रहे हैं। और ये खुशियां हम दूसरों को, रूहानी खुशियां ना जिस्मानी, रूहानी खुशी में रहते हैं और दूसरी सोल्स को भी रूहानी खुशी बांटते हैं। वो सोल भी मुस्कुरा पड़ती है, खुश हो जाती है। ऐसे जमा करना है मुझे, ऐसे संतुष्ट रहने का, ऐसी संतुष्टता का खजाना जो प्रभु से मिला है। हमें संतुष्ट रहना है सभी से संतुष्ट रहकर उसको संतुष्ट करना है। जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो बड़ा विधि पूर्वक जब हम भगवान से मिले हुए सारे खजानों को, समय श्वास संकल्प बोल कर्म संकल्प, जितने भी हमारे थॉट्स हैं, सारा शुभ है, शुद्ध है, सकारात्मक है। दूसरी सोल्स के लिए बार बार मैं वही सोच रही हूँ, मैं जमा कर रही हूँ खजाना। तो हर चीज जो प्रभु से प्राप्त है, फिर भगवान के साथ हर संबंध बनाना, अनुभव करना, अनुभवी बनकर दूसरों को भी प्रभु के एक रस में जोड़ना, इस सारा जमा का खाता है। पहले खुद बनना है सारा कुछ जो प्रभु कहते हैं, और फिर दूसरों को बनाना है। मुरली खजाना है, ये समर्थ संकल्पों का खजाना है। इसको पहले अपने लिए यूज करना है, अपने को ब्लेस करना है, फिर इसको धारण करके फिर दूसरी सोल्स को कराना है। तो नॉलेज से फुल, शांति से फुल, पवित्रता से फुल, सुख से फुल, प्रेम से फुल, शक्तियों से फुल, ज्ञान से फुल, एकदम पूरा इसको यूज करके दूसरी सोल्स के लिए यूज करना है। ऐसे ही जितने भी 36 गुण या उससे भी ज्यादा गुण जो प्रभु ने सिखा रखे हैं, वो सारे के सारे यूज करना, सारी शक्तियों को यूज करना। इससे फिर हम पास विद ऑनर की डिग्री लेते हैं। जो जो प्रभु कहते हैं वो हम, जितना भी संगम योगी वर्षा है, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा है, मुक्ति का वर्षा है, जीवन मुक्ति का वर्षा है, जिसको जीना है, जिएंगे, जी कर फिर दूसरे को उसका सहयोग देंगे, माना हम जमा करते हैं। तो सारे खजाने जितने प्रभु ने, बाबा ने हमको दिए हुए हैं, उन सारे खजानों का जमा खाता भरपूर हो, तब मिलेगा पास विद ऑनर की डिग्री, क्योंकि तभी हम पास हो पाएंगे। नहीं तो वैरायटी हलचल, वैरायटी विकराल हमको हिला देगा।
सारी तैयारी करनी है। सारे खजाने जो प्रभु ने मेरे को दे रखे हैं, उन वरदान जितने दे रखे हैं, वो भी खजाना, वरदान खजाना है। वरदान को कितना हम रोज यूज करते हैं। फिर बाबा हमको कहते हैं कि जितने स्वमान मैंने तुम्हें दिए हैं वो खजाने हैं। भगवान कहते तुम अपना रिगार्ड नहीं रखते हो, तुम रखते नहीं हो इसलिए दूसरे तुम्हें रिगार्ड नहीं देते हैं। तो मेरा रिगार्ड क्या है? मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट को यूज करना है, उसका रिगार्ड रखेंगे तभी तो चलेगा। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, वरदान, स्वमान, जो भी ज्ञान रत्न तो भरपूर है। सभी को यूज करना है, पहले प्रयोग करना है, प्रयोगी आत्मा बनकर, फिर उसका सुख दूसरी सोल्स को देना है। जितना देंगे उतना मेरा जमा का खाता भरपूर होता चला जाएगा, और जितना भरपूर होगा उतना हम पास विद ऑनर की डिग्री के बिल्कुल समीप पहुंचते जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे जिनके माध्यम से प्रभु जी हमको पढ़ाते हैं। मातेश्वरी चौहान जी का पाठ पक्का करके आगे निकल गई। आज अव्यक्त वतन में प्रभु के मददगार हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लेसन दे कर गए हैं, प्रैक्टिकल में दिखा कर गए हैं कि बहुत आराम से पॉसिबल है। उन्होंने श्रीमत को आराम से यूज करके अपने आप को संपूर्ण बनाया, सहज एकदम। हम आत्माओं को भी सिखा रहे हैं, सहज इसको धारण करो। इसके लिए अलग से वो बहुत ज्यादा भारीपन नहीं लाना है, बस श्रीमत पर ही चलना है, तो देवता बन जाते हैं। तो ऐसी माँ का धन्यवाद करेंगे। बाप समान बनने वाले दादियों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। अष्टरत्नों का, नवग्रहों का धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। सब हमें परफेक्ट बना रहे हैं। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। द्वापर युग कलयुग की सारी सोल्स का धन्यवाद, और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद। बहुत सारे जैसे किसान हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम आत्माओं के मददगार बनते हैं, उनका धन्यवाद। जो भी हमें अनमोल खजाने ज्ञान, मनन, चिंतन के मिलते हैं, है ना, जिन्होंने भी अव्वल पुरुषार्थ किया है। फिर मम्मा की, मातेश्वरी के जो बोल हैं, जो उन्होंने एक एक स्पष्टीकरण किया हुआ है, इन सारी नॉलेज को जो समेट कर संजो कर हम आत्माओं के लिए रखा है, उन सारी सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के डायरेक्शन पर ऑफ कोर्स हुआ है, इसलिए प्रभु राइट एट द टॉप मोस्ट है। उनका तो हर बात में धन्यवाद। वो हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, मौका दे रहे हैं अच्छा बनने का, तो सबका धन्यवाद करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करना है, जिसमें रहकर हम पास विद ऑनर की डिग्री लेंगे, और हर तरह से हमको भरपूर रहना है। उसके लिए भी शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट हमको मिला है। इसको श्रीमत पर चलकर हेल्दी रखना है सदा, और स्वस्थ रहेगा ये जब हम आत्मा पर पूरा अटेंशन देंगे। आत्मा निखरती जाएगी, शरीर स्वस्थ होता जाएगा। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, है ना। और जो कुछ भी हमें सृष्टि रूपी ड्रामा में मिलता है, जो भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, उन एक एक चीज का धन्यवाद, बहुत बहुत हर चीज का धन्यवाद। एहसान फरामोशी जितनी दिखाई है, उस सारी अब एहसान फरामोशी छोड़कर एक एक चीज के लिए हमको धन्यवाद करना है। पालना खूब हो रही है हमारी, और बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं इसको, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और फिर आप सभी सोल्स का भी
धन्यवाद। ओम शांति।